और तुम खोलने नहीं हो जाएगा नहीं होगा सटाइए ना इसके कल ऊपर बांध दियो मेज मेज मनाधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल गंगा विंध्य हिमाचल जमुना गंगा उज्ज्वल जलत तरंगा कब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे गाहे तब जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे वंदे वंदे भारत माता की भारत माता की महात्मा गांधी भीमराव अम्बेडकर जय हिंद। खड़े हो जाएं। आज इस पावन अवसर पर हमें कुछ शब्द बोलने को कहा गया और यह अवसर प्रदान किया गया है। तो बड़ी लंबी चौड़ी बात तो नहीं हो सकती, लेकिन जो है संक्षेप में मैं आप लोगों को कुछ इस गणतंत्र दिवस के बारे में बताने जा रहा हूँ। हमारा देश 15 अगस्त 1947 के एक दिन पहले तक पराधीन था, अंग्रेजों के अधीन था और हम सब अंग्रेजों की गुलामी की जंजीरों में बंधे हुए थे। 15 अगस्त 1947 को बड़ी जिद्दोजहद के बाद, बड़ी कुर्बानियों के बाद जब हमारा देश आजाद हुआ, वह दिन था 15 अगस्त 1947। उस दिन को हम लोग स्वतंत्रता दिवस यानी फ्रीडम डे के नाम से जानते हैं। परंतु हम सभी जानते हैं कि कोई भी संस्था हो, कोई राज्य हो, कोई देश हो, कोई भी इकाई हो, जिसको संचालित करने के लिए कुछ नियम और कायदों की जरूरत होती है, तो 1947 तक हमारे पास नियम और कायदे की जो है कोई सुसज्जित किताब नहीं थी। हमारे बड़े विद्वानों ने, बड़े बड़े नेताओं ने, जिन लोगों के पास विद्वता थी, उन लोगों ने इस स्वतंत्र भारत को भविष्य में भी सुचारू ढंग से, सुव्यवस्थित ढंग से चलाने के लिए, क्योंकि हमारा देश एक बहुत बड़ा देश है, इसको सुचारू रूप से चलाने के लिए हमारे नेताओं ने, हमारे विद्वान लोगों ने एक पुस्तक की रचना की, जिस पुस्तक को हम लोग संविधान के नाम से जानते हैं। संविधान दो शब्दों से बना है, सम और विधान। सम का अर्थ होता है बराबर और विधान का अर्थ होता है कानून, नियम, कायदा। यानी हमारा जो संविधान बना पूरे भारतवासियों के लिए बिना किसी भेदभाव के जो नियम और कायदे बनाए गए वे सभी के लिए समान बनाए गए, सभी को जो है समान अवसर प्रदान करने के लिए, चाहे वह किसी भी क्षेत्र में हो, सबको जो है समान अवसर प्रदान करने के लिए हमारी जो पुस्तक बनी, जिसको बनाने में 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिनों का समय लगा था। और इस संविधान को 15 अगस्त को नहीं लागू किया गया, 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया और यही देश हमारा गणतंत्र देश दिन कहलाया। यह दिन जो है गणतंत्र दिवस के नाम से जाना गया और इस दिन के बाद से हम पूर्ण स्वाधीन राष्ट्र के नागरिक बन गए। भाइयों, बातें बहुत बड़ी हैं। आज हम जो है गणतंत्र दिवस या स्वतंत्रता दिवस को एक हम अपना राष्ट्रीय झंडा फहरा लेते हैं
कुछ मिठाइयां बांट लेते हैं, यही तक इसका उद्देश्य नहीं है। इसका उद्देश्य ये है कि हम अपने इस झंडे के नीचे खड़े होकर फिर अपनी पुरानी कहानियों, पुरानी कुर्बानियों और बलिदानों को एक बार पुनः याद करते हैं। इसके लिए हम इस झंडे के नीचे, इस तिरंगे के नीचे खड़ा होते हैं और शपथ लेते हैं कि पुनः हमारे देश पर इस तरह का कोई आक्रमण न हो, किसी तरह की आक्रामक क्रियाएं न हो और हम किसी के अधीन नहीं जाएं, इसकी हम कसम खाते हैं और अपने वीर सपूतों की कुर्बानियों को याद करते हैं। इसके लिए आज जो है हम गणतंत्र दिवस के अवसर पर इस झंडे के नीचे खड़े होते हैं। 15 अगस्त यानी स्वतंत्रता दिवस को इस झंडे के नीचे खड़े होते हैं और इस झंडे के नीचे खड़े होकर हम अपने पूर्वजों की बलिदानों और कुर्बानियों, उनकी यातनाओं को जो है पुनः याद करते हैं कि हमारे दिलो दिमाग में उनकी यातनाएं, किस कष्ट से यह भारत आजाद हुआ, किस कष्ट से अंग्रेजों को यहाँ से खदेड़ा गया, या अन्य जो भी हमारे साथ दुर्व्यवस्थाएं थी, उन सारी दुर्व्यवस्थाओं को कैसे हम लोगों ने खत्म किया, उसकी पुनरावृत्ति और पुनर्स्मृति के लिए इस झंडे के नीचे खड़ा होते हैं और एकता, सद्भाव, भाईचारा, बंधुत्व की जो है हम कसम खाते हैं कि हमारा देश, हमारे यहाँ कोई अलग नहीं है। ये हिंदुस्तान 4 वर्णों की एक जो है समाहित गंगा की तरह है। जैसे गंगा में बहुत सारी नदियां मिलकर समाहित होकर आती है, लेकिन एक ही गंगा, पवित्र गंगा के नाम से जानी जाती है। वैसे ही यह देश बहुत सारे धर्मों, बहुत सारी जातियों का जो है एक क्या है, यह सर्वनिष्ठ और सम्मेलन है, जिसमें हम सभी एक होकर एक भारत, अखंड भारत की कल्पना नहीं करते, कसम खाते हैं कि जीते जी जब तक हमारी सांस चलती रहेगी, हमारे इस वतन पर कभी जो है किसी की उंगली नहीं उठेगी, और किसी की उंगली उठती है तो उसकी उंगली को हम उठने नहीं देंगे, उसका भरपूर पुरजोर मुकाबला करेंगे और उसको परास्त करके ही रहेंगे। यह भारत, आप इतिहास के पन्नों में जाएंगे, यह भारत बड़े बड़े वीरों को यहाँ से परास्त करके, सिकंदर जैसे वीरों को राजा पोरस ने हरा के भेजा। ऐसी बहुत सारी कहानियां हमारे इतिहास के पन्नों में भरी हुई है, जिससे भारत आज हम क्या है, हमारे नेता लोग, हम लोग जो भी है, हम लोग अपनी जात, धर्म इत्यादि में बांटने और बंटने की कोशिश जो कर रहे हैं, यह नहीं होना चाहिए। यह हमारा तिरंगा जो 3 कलर रंग का है, यह हमको यही सीख देता है, संदेश देता है कि हम एक हैं, एक रहेंगे। कभी भी हम अपने देश को किसी की गुलामी की तरफ बढ़ने नहीं देंगे, चाहे उसके लिए हमें अपनी जानों की कुर्बानियां कितनी ही देनी पड़ी हो। आपको याद है उन क्रांतिकारियों का कि जो है नारा, किसी ने कहा कि खून की परवाह हमको नहीं, जान की परवाह हम